7 जनवरी है। पुलिस मुख्यालय सहित बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए इस गंभीर बिंदुओं पर। पुलिस हेडक्वार्टर में एक से एक जो पद खाली थे वहां तो आपने तैनाती कर दी, लेकिन बिहार में कई वर्षों से 13 बरस 15 बरस 16 बरस से सिपाही स्तर के सिपाही जितने भी हैं बिहार में 1 लाख से भी अधिक सिपाही हैं, उनका तबादला नहीं हुआ है। भागलपुर रेंज की बात कीजिए 13 साल 14 साल 15 साल, रेल की बात कीजिए रेल में भी लंबे वर्षों से सिपाही तैनात है, उनका रेंज से भी हस्तांतरण नहीं हो रहा है। इसका क्या प्रभाव जा रहा है, गलत प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन गंभीर बिंदुओं पर हमारा चैनल ध्यान दिलाता है। अभी हाल फिलहाल मधेपुरा में एक सिपाही है, ओम प्रकाश नाम का सिपाही जो भागलपुर जिला बल का है, वह देसी कट्टा, देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ। नौगछिया थाना में केस दर्ज होता है, भागलपुर सीनियर एसपी उसे यहां सस्पेंड कर देते हैं, वह अभी जेल के पीछे में है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले नशीले पदार्थ के साथ एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी होती है। ऐसे बिहार में कई पुलिसकर्मी हैं जिनका रेंज से 13 साल 14 साल 15 साल हो गया है, जो स्थानीय अपराधी से जिनका गठजोड़ हो गया है, माफिया से गठजोड़ हो गया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी उनका हस्तांतरण तबादला नहीं कर रहे हैं। कई बड़े उदाहरण हैं। आने वाले दिनों में अब कुछ दिन में अंतिम जनवरी में सरस्वती पूजा है, फिर होली आ जाएगी, त्योहार आने लगेगा, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तो क्यों नहीं पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी जो वर्षों से तैनात हैं, जिनका 10 साल से ऊपर हो गया रेंज में, उनका तबादला पुलिस हेडक्वार्टर क्यों नहीं कर पा रहा है। पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने कई काम किए, लेकिन पुलिसकर्मी का वह हस्तांतरण नहीं किए लंबे वर्षों से। अब तो ये जनवरी का महीना है, सबकी बच्चों की एग्जाम भी होने वाली है, फाइनल एग्जाम भी समाप्त हो जाएगी, तो कोई पुलिसकर्मी को कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए। लंबे वर्षों से बिहार में एक ही जिले में बांका, नौगछिया, भागलपुर में लंबे वर्षों से 15 साल 16 साल से एक ही रेंज में सिपाही, कभी नौगछिया से भागलपुर और भागलपुर से बांका, ये लंबी लिस्ट तैयार है, लेकिन पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी इन गंभीर बिंदु पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर आ जाइए एडीजी है स्पेशल ब्रांच में सुनील कुमार, 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, बक्सर बेगनगोला के रहने वाले हैं। भागलपुर में विदेशी शाखा है, जहां पासपोर्ट का, सरकार के पासपोर्ट का महत्वपूर्ण काम होता है, जिससे सरकार को राजस्व का ही फायदा होता है। लेकिन पासपोर्ट विदेशी शाखा में लंबे वर्षों से कई जगह बिहार में अलग अलग विदेशी शाखा में जिले में 15 साल 16 साल से इंस्पेक्टर तैनात है, या जहां तैनात है उनका बदली कर दिया गया स्पेशल ब्रांच से दूसरे विभाग में, और अतिरिक्त जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच विदेशी शाखा की दे दी गई। तो पुलिस विभाग के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सरदार पटेल भवन में जो बैठते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, यहाँ विदेशी शाखा अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है सीमा कुमारी, वह पहले थी, उनका वहां से हटाकर विशेष शाखा में कहीं दूसरी जगह कर दिया, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी वही है, लंबे वर्षों से है वहां, उनका भी हस्तांतरण नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस कर्मियों के मामले में आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा, होली, फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा होने लगेगी, तो पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण पुलिस हेडक्वार्टर कहां से कर पाएगा। तो इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी परवीन वशिष्ठ साहब, जो बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनको प्रमोशन मिला है, वहां केंद्र में प्रमोशन मिला है। सरकार उनको क्या नई जिम्मेदारी देती है। परवीन वशिष्ठ साहब बहुत गंभीर है, मिलनसार, बेहतर स्वभाव के आईपीएस पदाधिकारी माने जाते हैं, उनको केंद्र में सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन मिला है। भारत सरकार, केंद्र सरकार उन्हें कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी परवीन वशिष्ठ साहब को दे सकती है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर सहित माननीय मुख्यमंत्री जी, एक एक सिपाही का लंबा वर्ष हो गया जिला में, और जिससे पुलिस की छवि भी
पुलिस की छवि पर असर पड़ रहा है। तो बिहार सरकार सहित पुलिस हेडक्वार्टर को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। लंबे वर्षों से बिहार में पुलिस कर्मियों का रेंज से नहीं हो रहा है तबादला। लंबे वर्षों से एक ही रेंज में तैनात पुलिसकर्मी पर कई आपराधिक मामले में भी जेल जा चुके हैं। विशेष शाखा में कई वर्षों से तैनात हैं पुलिस इंस्पेक्टर, नहीं हो रहा तबादला। भागलपुर विदेशी शाखा में अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है। लंबे वर्षों से पुलिस इंस्पेक्टर की है तैनाती। आईजी के पद पर रहते हुए प्रवीण वशिष्ठ साहब ने आर्थिक अपराध इकाई में इन्होंने बेहतर कार्य किया। आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब ने रांची के सिटी एसपी और दुमका एसपी के पद पर सेवा दी है। आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ को स्पेशल सेक्रेटरी से केंद्र में सेक्रेटरी में इम्पैनलमेंट मिला। 1991 बैच के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब वर्तमान में गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी सुरक्षा के पद पर तैनात। 1991 बैच के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब मिलनसार, शांत स्वभाव के आईपीएस माने जाते हैं। बिहार कैडर में 3 आईपीएस पदाधिकारी 1991 बैच के, जिनमें विनय कुमार, प्रीत वर्मा और प्रवीण वशिष्ठ हैं। बिहार में लंबे वर्षों से रेंज में पुलिसकर्मियों का तबादला नहीं हो रहा है, जिससे बेहतर प्रभाव पुलिसकर्मियों में नहीं जा रहा है। एक एक रेंज में 15-16 वर्ष से पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिसके कारण पुलिस विभाग की छवि भी खराब हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है हाल फिलहाल भागलपुर जिला बल का एक सिपाही हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ और फिलहाल वो जेल में है। इससे पहले भी कई पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं और उन पर कार्रवाई भी हुई है। इस पर पुलिस विभाग की छवि खराब होती है। पुलिस मुख्यालय सहित सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि लंबे वर्षों से रेंज में पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनका तबादला एक रेंज से दूसरी रेंज में नहीं हो रहा है। स्पेशल ब्रांच के अधीन कई विदेशी शाखा पूरे बिहार में है। कई पुलिस इंस्पेक्टर 15 से 20 वर्षों से विदेशी शाखा में तैनात हैं। कई विदेशी शाखा अतिरिक्त प्रभार में चल रही है। एडीजी स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार को भी इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि स्पेशल ब्रांच में पूरे बिहार में विदेशी शाखा में जो इंस्पेक्टर तैनात हैं वो कितने वर्षों से तैनात हैं, उनका स्थानांतरण इधर से उधर क्यों नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा है, फिर होली है, फिर चुनाव की तैयारी होने लगेगी। ऐसे में पुलिसकर्मियों का तबादला पुलिस मुख्यालय कब करेगा? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इन गंभीर बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी खबर ये है कि बिहार में कई आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक ऐसे आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार कैडर के हैं और अपनी लंबी सर्विस में विवादों से दूर तक भी कोई उनका नाता नहीं रहा है, ऐसे आईपीएस हैं 1991 बैच के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब, जो बिहार कैडर के हैं। आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब ने कई महत्वपूर्ण पदों पर लगातार अपनी सेवा दी है और प्रशासनिक पदाधिकारी में ये चर्चा होती है कि इनकी बेहतर कार्यशैली और सरल स्वभाव की चर्चा बिहार और झारखंड और केंद्र में तैनात अधिकारियों में होती रहती है। आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब ने बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था तो ये रांची के सिटी एसपी रहते हुए इन्होंने कई बेहतर कार्य किए हैं। दुमका एसपी रहते हुए आम जनता के बीच बेहतर जन संवाद लोगों को दिया, इसके लिए ये खूब चर्चा में रहे। उसके बाद बिहार के कटिहार और सीतामढ़ी एसपी ट्रैफिक एसपी सहित मुजफ्फरपुर और दरभंगा आईजी के पद पर महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। सन 2012 में आर्थिक अपराध इकाई के आईजी के पद पर रहते हुए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य बिहार के लिए किए हैं। फिर आर्थिक अपराध इकाई के बाद इन्हें मानव अधिकार आयोग का भी आईजी बनाया गया। इतने सरल और संयम और बेहतर स्वभाव वाले ये व्यक्तित्व वाले आईपीएस पदाधिकारी हैं। बिहार कैडर की आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब की ईमानदारी आईपीएस पदाधिकारी में उनकी छवि मानी जाती है। बिहार कैडर के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब तेज तर्रार आईपीएस पदाधिकारी माने जाते हैं। इन्होंने सीबीआई में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मूल रूप से ये दिल्ली के रहने वाले हैं। बिहार, झारखंड और केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी है और दे रहे हैं। वर्ष 2024 के 15 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। ये सुरक्षा सचिव गृह मंत्रालय के पद पर इन्हें नई जिम्मेदारी दी थी। वर्तमान में 1991 बैच के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब वर्तमान में गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी सुरक्षा के पद पर तैनात हैं। 6 जनवरी को भारत सरकार में एक नया आदेश जारी हुआ है।
जिसमें 1991 बैच के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ को केंद्र में इम्पेनलमेंट मिल गया है। अब वो सिक्योरिटी रैंक में आ गए हैं। आने वाले दिनों में भारत सरकार उन्हें और कोई नई जिम्मेदारी भी दे सकती है, लेकिन आईपीएस पदाधिकारी प्रवीण वशिष्ठ के बारे में ये पूरी चर्चा होती है कि एक बेहतर और शांत स्वभाव के आईपीएस पदाधिकारी, उनकी छवि और कार्यशैली महत्वपूर्ण पदों पर बेहतर मानी गई है। 1991 बैच के 3 आईपीएस पदाधिकारी बिहार कैडर के हैं। इनमें वर्तमान में बिहार के डीजीपी पद पर सेवा दे रहे हैं विनय कुमार, जो बिहार में तैनात हैं। आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ साहब, जो केंद्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर ट्रेनिंग डीजी प्रीता वर्मा, वो अभी बिहार में सेवा दे रही हैं। बिहार कैडर के कई तेज तर्रार आईपीएस पदाधिकारी भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बिहार के पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, जो 1990 बैच के आईपीएस बिहार कैडर के हैं। भट्टी साहब पहले भी केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में सीआईएसएफ के डीजी के महत्वपूर्ण पद पर वो तैनात हैं। ये चर्चा है कि केंद्र सरकार उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर बना सकती है। 1992 बैच के आईपीएस भृगु श्रीनिवासन साहब को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार कैडर के एक से एक तेजतर्रार आईपीएस पदाधिकारी, जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं।